अभी तक आपने जो देखा था वो ट्रेलर था, अब पिक्चर दिखने वाली है। प्रिय दर्शकों, ऐसी ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं दिसंबर के महीने में कि दिसंबर के महीने में आपने अभी तक लगभग, अब दिसंबर खत्म होने जा रहा है, 2025 भी खत्म होने जा रहा है और अब 26 शुरू होने जा रहा है, परंतु आपने अभी तक ट्रेलर देखा था, पिक्चर देखने को मिलेगी। कौन सी ग्रह स्थितियों की पिक्चर? आपने यदि नोटिस किया हो, 2025 का ये जो आखिरी महीना रहा, यहां पर बहुत कुछ बदला है। यदि आपने गहराई से ध्यान दिया होगा, क्या प्रभाव होगा, क्या बदलाव हुआ है, क्या अब यहां चेंज देखने को हमारे जीवन में इससे मिलेगा, ये सभी कुछ जानेंगे। यदि आपकी मकर राशि या फिर आपकी मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी मकर राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या मकर लग्न हो और राशि कोई दूसरी हो, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, दोनों नहीं पता तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं, परंतु कोशिश करिए कि आप लग्न राशि या चंद्र राशि से देखें तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं युवराज बुध की। तो बुध का अब ये परिवर्तन होने जा रहा है 2025 का, और बुध का भी ये अंतिम परिवर्तन है, क्योंकि बुध अब 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि पर, जो कि देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही प्रिय राशि है, इसमें अब गोचर करेंगे 17 जनवरी 2026 तक। फिर ये मकर में चले जाएंगे। तो बुध का ये गोचर काल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपने ट्रेलर देखा था और पिक्चर देखना बाकी है, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने यदि ध्यान दिया हो कि 7 दिसंबर 2025 को मंगल ने भी धनु में गोचर करना शुरू किया था। फिर 15 दिसंबर से सूर्य भी गोचर करना शुरू कर चुके हैं और 20 दिसंबर से शुक्र भी गोचर करना शुरू कर चुके हैं, और अब 29 दिसंबर से बुध भी। तो चार ग्रह एक साथ अब यहां पर गोचर करेंगे एक ही राशि पर। और इसके अलावा ये 4 ग्रह तो प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसके अलावा केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं दृष्टि यहां पर होगी। तो यानी कि 7 ग्रह यहां पर प्रभाव दिखाने वाले हैं, और ये बहुत गहराई की स्थिति है, जो कि नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं, परंतु इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है कि मंगल हो, चाहे शुक्र हो और चाहे अब बुध हो, ये तीनों के तीनों ग्रह गोचर तो कर रहे हैं पर अस्त भी रहेंगे। जरा विचार करिए, बुध, शुक्र या मंगल ये कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और ये तीनों के तीनों ग्रह अस्त रहेंगे, जो कि देखा जाए तो बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, मकैनिक योग और चतुर्ग्रही योग, जो कि 2025 में पहले भी एक बार बन चुका है और अब ये दोबारा चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां एक साथ अब इस दिसंबर के महीने में 2025 के अंतिम में देखने को मिलने वाली है। इनके क्या प्रभाव होंगे, अच्छे या बुरे प्रभाव होंगे मकर वालों के लिए, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। देखा जाए तो बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके भाग्येश बनते हैं और आपके षष्ठेश भी बनते हैं, और वर्तमान में द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में बुध का गोचर काल श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो भी धनु राशि में होकर गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव होगा? बुध का यह गोचर काल आपके जीवन में यह कह रहा है कि अपने पैसे को, अपने मेहनत की कमाई को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। फाइनेंस को मैनेज करने का समय आ चुका है। यदि फाइनेंस को आप मैनेज नहीं करेंगे तो व्यर्थ के चीजों में, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, कोर्ट कचहरी को लेके हो, आप विदेश में रहते हो या विदेश यात्रा करनी हो, विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस हो या जॉब हो, या जैसे भी आप विदेश से जुड़े हुए हो, वहां पर कहीं ना कहीं
व्यर्थ के खर्च होने शुरू हो जाएंगे। परंतु यहां पर एक पॉजिटिव चीज ये होगी कि बुध आपको लाभ भी करवाएंगे। बुध आपको कई क्षेत्रों में लाभ भी करवाने वाले हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको यात्रा करने का मौका मिलेगा, परंतु साथ में समस्याओं के साथ में समस्याएं भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहां पर कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहां छोटी सी गलती मामले को और भी उलझा सकती है, बनाने की जगह उलझा सकती है। तो आपको बेहद सावधान रहना है। किसी से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो वहां, अब देखिए काउंटिंग हो या कहा जाए कि एंट्री हो या जो भी, मतलब काम धाम का हिसाब किताब जो है ना, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें समझ सकते हैं क्या हो सकता है, घपलेबाजी, बताया कुछ जाए वो कुछ, है ना, घुमाया फिराया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां यह भी ध्यान रखिए कि देखिए सबसे बड़ा जो लाभ है वो है स्वास्थ्य लाभ। यदि हम स्वस्थ हैं तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए प्रयास जरूर करिए, जिससे आप स्वस्थ रहें तो सब कुछ अपने जीवन में कर सकें। हमारे पास ठीक है, कुछ है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, वो ठीक है, हमारे कर्मों के अनुसार या भगवान की कृपा से जो भी मिला, पर स्वास्थ्य लाभ जरूर रहे, इसका प्रयास हमेशा करना चाहिए। क्योंकि उससे पूछिए जो लगातार स्वास्थ्य समस्याओं को झेल रहे हैं, तो उनके पास चाहे करोड़ों रुपए उनके हाथ में ही क्यों ना हो, उनके बिस्तर में ही करोड़ों रुपए क्यों ना रखे हो, पर उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बुध जहां कुछ लाभ भी दे रहे हैं पर समस्याएं भी हैं, यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैलकुलेशन का पार्ट हो या किसी भी चीज को कोई भी काम आप कर रहे हो उसे बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि यहाँ कई बार बारीकी से न ध्यान देने की वजह से उतार चढ़ाव या दिक्कतें हो सकती हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन हो, किसी के साथ व्यवहार की स्थिति हो, वाणी की बात हो, या जैसे भी आपका व्यवहार किसी के साथ हो रहा हो, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हो, वाणी के रूप में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या जो भी तरीका आप यूज करते हो, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और एक चीज बहुत डिपेंड करती है कि बुध की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है। क्योंकि यदि बुध अच्छी स्थिति में है, अन्य स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, दशाएं इत्यादि, तो फिर ये समस्याएं बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगी। परंतु यदि स्थिति ठीक नहीं है बुध की, या अन्य स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। जरूर चेक करिए कैसे है बुध आपके। और कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बुध आपको अच्छे फल दें? इसके लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की जितनी सेवा कर सकते हैं तो करिए, चारा खिलाइए, है ना, अनाज खिलाइए, जो भी जितनी भी ज्यादा आप सेवा कर सकते हैं तो करिए। देखिए आज के समय में थोड़ा कई बार ये बातें कुछ लोगों को नहीं अच्छी लग सकती, पर आज की जो सच्चाई देखने को मिलती है, देखिए हमारी जो परंपराएं थी, यहां पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे यदि आप गहराई से समझेंगे और ध्यान देंगे तो ये जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है इन चीजों को अप्लाई करने पर, जो डिपेंड करता है आपके अनुसार। पर मेरे समझ से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो बहुत सारी पुरानी परंपराएं थी वो अपने आप में हर तरह से कहा जाए कि शोध की हुई थी, हर तरह से ट्रायल किया गया था उनका, हर तरह से जाना गया था, समझा गया था। अब जैसे पहले के समय में अक्सर आप देखेंगे, अक्सर ज्यादातर 100 में से 90 नहीं 95 घरों में भी आप देखेंगे कि गौ माता रहती थी, गौ माता की सेवा की जाती थी।
इससे बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को समझते हैं तो आप समझते ही होंगे कि गौ माता का क्या महत्व ग्रहों के अनुसार है। गौ माता की सेवा करने से सभी ग्रह अनुकूल होते हैं। अब सोचिए, यहां पर हमने बुध की चर्चा की। यदि गौ माता को चारा खिलाया जाए तो बुध ग्रह अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब बुध मजबूत होंगे तो मैंने अभी बताया पहले कौन कौन सा आधिपत्य, जो कि हमने बहुत छोटी सी चर्चा की बुध की, बहुत सारे आधिपत्य बुध के पास आते हैं। और मैंने जैसे कहा कि व्यापार एक ऐसा है जो कि सभी को जोड़ता है, सभी का मूल कारण है। चाहे वो आपका नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप स्वयं का कोई एक पारंपरिक चल रहा काम धाम हो, जैसे भी हो, तो व्यापार का अधिपत्य बुध रखते हैं। गौ माता की सेवा करने से मंगल भी ठीक होते हैं, गौ माता की सेवा करने से गुरु भी ठीक होते हैं, सभी ग्रह अनुकूल होते हैं। क्योंकि गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई है, और आज हम गौ माता से दूर हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं, और ऐसी बहुत सारी परंपराएं, पहले के समय में जब लोग भोजन करते थे उससे पहले गौ माता को रोटी, कौवे को रोटी, ऐसे बहुत सारे नियम। तो जो ये नियम निकाले जाते, कुत्ते के लिए रोटी, तो बहुत सारे जो नियम थे, परंपराएं थी, जो कि हमारे जीवन में एक कवच की तरह काम करती थी। हम कुछ इसीलिए पहले के समय में, आज के समय में देखिए लगभग आप हॉस्पिटल में चले जाइए तो लगता है कि पूरी दुनिया हॉस्पिटल में आ चुकी है। आप किसी भी ऐसी स्थितियों में जाइए जहां समस्याओं का समाधान होता हो, वहां पर लगेगा कि सारी समस्याएं इन्हीं को हैं। क्या कारण है? आज की हमारी जो एक बदलती हुई लाइफ स्टाइल है, हम अपनी पुरानी चीजों को छोड़ रहे हैं और वो चीजों को अपना रहे हैं जिनसे हमें फायदे की जगह नुकसान होता है। तो इसके ऊपर आपको जरूर विचार करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं अधिक समय क्यों ले रहा हूं, वीडियो बड़ा करने के लिए समय ले रहा हूं, या जो भी विचार हो सकते हैं आपके, परंतु यदि इस विषय में आप गहराई से विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका महत्व होता है। तो आपको जरूर इस विषय में सोचना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं ये बातें ठीक है, तो आप, या हम वास्तविकता में हम भटक रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे और भी लोग इस चीज को समझ सकें। भगवान का खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।